गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। तो आज थी मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या को जैसा कि आपको पता है इस दिन मौन व्रत का धारण किया जाता है और आज के दिन बिना बोले ही पूरे दिन बहुत लोग उपवास करते हैं। लेकिन मेरे लिए ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मैं एक छोटे बच्चे की माँ हूँ। तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि मैं पूरे दिन मौन व्रत धारण करके रख सकूं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कर लिया था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर की साफ सफाई कर ली थी और स्नान करके मैंने पूजा आदि कर ली थी। तो सबसे पहले मैंने दिन को शुरू किया था वही लगभग 4:45 बजे उठ गई थी। उसके बाद उठते ही मैं बालकनी में आई थी क्योंकि मुझे सुबह सुबह की ठंडी हवा बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लेती हूँ वहीं पे आके और फिर उसके बाद में घर के सारे कामों में लग जाती हूँ क्योंकि सुबह से ही इतने सारे काम होते हैं कि 1 बाय 1 खत्म करते जाओ। तो फिर दिन में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है जिसमें मैं फिर अच्छे से रिलैक्स होकर अपना एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ और कुछ पढ़ाई वगैरह भी कर लेती हूँ। इसलिए मैंने जल्दी उठना शुरू किया क्योंकि मुझे खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। पूरा दिन घर के कामों में ही चला जाता था। तो सबसे पहले मैंने कपड़े अलग अलग करके मशीन में डाल दिए थे और उसके बाद में मैं झाड़ू वगैरह लगाने के लिए आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मंदिर स्थान में झाड़ू लगाया था और उसके बाद में मैंने अपनी बालकनी और जो भी पोर्च एरिया है वहां साफ सफाई करी थी और उसके बाद में पोछा भी लगा लिया था क्योंकि बिना नहाए सब सफाई कर लो फिर नहाने के बाद में घर भी फ्रेश फ्रेश फील होता है और खुद भी फ्रेश फील होता है। तो सबसे पहले मेरा यही रोज काम रहता है कि मैं सबसे पहले अपने घर को साफ करूं फिर स्नान आदि कर लूं। तो आज के दिन स्नान अगर आप किसी पावन नदी में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है और अगर नहीं कर सकते हैं तो इस भाव से घर पे ही स्नान कर लीजिए। जैसे कि मैंने तो ये किया था कि अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा पहले गंगा जल डाला फिर नहाने वाले जल को डाल के स्नान कर लिया था। और स्नान करके जैसे ही मैं रूम में आती हूँ तब तक कान्हा भी उठ गए थे और उनको उनके जन्मदिन की बधाइयां दी थी और थोड़ा सा लाड दुलार किया था। और उसके बाद में कान्हा अपने डैडी के साथ में खेलते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए फिर मैं अपनी पूजा इत्यादि के लिए तैयारी कर लेती हूँ। आज अमावस्या थी तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि सर नहीं धोया जाता है, लेकिन मैंने इस भाव से स्नान किया था कि मैंने गंगा नदी में डुबकी लगाई है। तो मैंने सर से ही आखिरी में पूरा पानी डाल लिया था तो इसलिए मेरे बाल भी भीग गए थे। तो अब मुझे तो बहुत ज्यादा अभी तक शास्त्रगत कोई ऐसा नहीं मिला है जिसमें कि ऐसा लिखा हो कि अमावस्या या ऐसी ऐसी तिथियों पर बाल नहीं धोए जाते हैं। अगर मुझे इसका कभी जवाब मिल गया तो मैं इन चीजों को फिर बंद कर दूंगी। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा विटामिन सी सीरम लगाया फिर अपने स्किन को मॉइस्चराइज किया, हल्की सी मसाज की और बस इतना ही मेरा स्किन केयर रूटीन में रहता है। और उसके बाद में मैं फिर तैयार हो जाती हूँ। तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से सुखा लिया था और उसके बाद में कॉम्ब वॉम्ब करके बालों को भी क्लेचर कर लिया था और अपना वही जो नॉर्मल रेगुलर श्रृंगार होता है वो श्रृंगार कर लिया था। और उसके बाद में मैं बैठ जाती हूँ, पूजा की तैयारी वगैरह कर लेती हूँ। मंदिर की थोड़ी साफ सफाई करी थी, मंदिर के बर्तन धोए और उसके बाद में अपना आसन लगाकर अपनी पूजा में बैठ जाती हूँ। और ये लोग तब तक अपनी खेल कूद में लगे हुए थे। मैंने कहा तब तक मैं अपना मेडिटेशन नाम जप वगैरह कर लूं। थोड़ा लेट हो गया था, 6:45 लगभग हो गया था। ये सब करते करते सोचा था कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब सब लोग होते हैं तो बीच बीच में कभी बात करने लग जाओ, कभी बैठ जाओ उनके पास, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैंने भगवान को जगाया, फिर उसके बाद में पर्दों को हटाया और लाइट वगैरह जला के मंदिर की साफ सफाई भी कर ली थी। थोड़े से फूल इत्यादि बिखरे हुए थे जो शाम को मैंने उठाए थे, मुझे शायद दिखे नहीं थे थोड़े बहुत फूल, तो उनको सबको हटाया। फिर मंदिर के जो भी बर्तन थे वो धोए। फिर उसके बाद में पूजा में बैठ गई। पूजा में मैं जितने भी देवी देवताओं को अपने घर में अनुष्ठित कर रखा है उनको मंत्र इत्यादि से उनका पूजन किया, फिर आरती कर लेती हूँ सबकी। और उसके बाद में मैं थोड़ी देर के लिए जो भी मेडिटेशन वगैरह है वो करती हूँ। तो मेडिटेशन लगभग 5, 7, 10 मिनट जैसा मन लगता है उतनी देर करती हूँ जब तक बाधित ना हो। और उसके बाद मैं नाम जप करती हूँ जैसा भी समय होता है उसके अनुसार, जैसे कि कभी 6 मिनट, कभी 12 मिनट, कभी 24 मिनट, इससे ऊपर समय नहीं रहता है सुबह के टाइम पे। तो बस इतना ही नाम जप करके मैं अपनी पूजा को पूरी तरह से पूर्ण कर लेती हूँ। और उसके बाद में मैंने नया रूटीन भी शुरू किया है, थोड़ा सा अफर्मेशन लिखना शुरू किया है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फोकस से तो काम कर रही हूँ लेकिन अभी भी माइंड और विजन की क्लैरिटी नहीं आ रही थी मुझे। तो उसके लिए मैंने अफर्मेशन लिखना शुरू किया है, मैनिफेस्टेशन शुरू किया है। इनको भी लिखने के कुछ
रूल्स होते हैं, इनको भी मैं अभी धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ रही हूँ कि कैसे क्या किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। तो जितना मुझे भी समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया है। तो बस कान्हा जग गए थे तो उनसे ही थोड़ी बात कर रहे थे, वो कुछ मुझसे पूछ रहा था तो बस उसके ही सवालों का जवाब दे रही थी। क्योंकि जब वो उठ जाता है तो उसको थोड़ी बहुत देर तो चाहिए होती है कि मम्मा से वो अपने जो भी दिन का क्या क्या करना है वो सब शेयर करा। तो एक तो आज उसका बर्थडे था, इसलिए उसका एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था। तो बस वही मुझसे पूछ रहा था, मम्मा आज मैं क्या क्या करूंगा और क्या क्या खाने में बनाओगे। तो वही सारी चीजें उसको मैं बता रही थी कि बेटा आज हम लोग मंदिर जाएंगे, फिर आपको गंगा का स्नान करवाएंगे। और ज्यादातर हम लोग, मेरा बर्थडे हो, हस्बैंड का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कान्हा का बर्थडे हो, कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट डे हमारी लाइफ का होता है तो हम अपने ईष्ट देवता, जिनको मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ, महादेव बाबा जी को, तो हमारे यहाँ पे बहुत ही सिद्ध मंदिर है, परमठ मंदिर जिसको बोलते हैं। और वैसे तो उस मंदिर का जो नाम है उसको आनंदेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो वहां पे हम लोग हमेशा दर्शन के लिए जाते हैं। जब भी बहुत मन विचलित होता है तब भी मैं वहीं जाती हूँ। बहुत ज्यादा कोई खुशी का मौका होता है या कोई बहुत अच्छी हमारे जीवन में घटना घटित होती है तब भी हम महाराज को धन्यवाद करने जरूर जाते हैं। क्योंकि जब से मैंने वहां पे जाना शुरू किया है, मेरे जीवन में हर कष्ट, हर सुख, हर दुख में उनको मैंने अपने साथ खड़ा हुआ पाया। ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से अनुभव करने की बात है। जब आप भगवान में पूरी आस्था रखते हैं तो आपको ये धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि सुख दुख में वो आपके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको चिन्हित कर देंगे कि वो आपके साथ हैं। तो मैं कई बार ऐसा अनुभव कर पाई हूँ अपने जीवन में, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि हाँ, मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है। छोटी छोटी चीजों से जो मैं विचलित हो जाती थी वो विचलित अब नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात का पूरा आभास हो चुका है कि प्रभु कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, मेरे लिए अच्छा ही कर रहे होंगे। तो बस अपनी पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने एक डायरी बना रखी है जिसमें कि मैं अपना एफर्मेशन रोज का रोज लिखना शुरू कर चुकी हूँ। तो एफर्मेशन में मोस्टली मैं अपने बारे में पॉजिटिव चीजें लिखती हूँ कि मैं जैसे अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मेडिकल इश्यूज से गुजर रही हूँ तो हमेशा उसको पॉजिटिव वे में लिखती हूँ, ताकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें जाना शुरू हो जाए कि मैं प्रॉपर तरीके से सही हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, मैं अंदर से बहुत सुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत सुखी है। जब आप इस चीजों को आप ना भी हो फिर भी अगर आप करना शुरू कर देते हो तो आपका जब दिमाग उन चीजों पे जब पूरी तरीके से यकीन करना शुरू कर देता है तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपके शरीर पर, आपके किए गए कार्यों पर, आपकी गतिविधियों पर, सब पे पड़ना शुरू हो जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इस दिनचर्या को शुरू किए हुए लगभग 6 महीने हो गया है, जिसमें मैंने इस दिनचर्या को शुरू किया था सबसे पहले जल्दी उठकर। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, बस एक चीज को मैंने पकड़ लिया था कि मुझे जल्दी उठना है। जब जल्दी उठने लगी तो धीरे धीरे अपने घर के कामों को करना शुरू किया पहले, फिर मेरे पास जब समय बचने लगा तो मैंने योगा को शुरू किया। कई बार आगे पीछे भी हुई हैं, कई चीजें सही समय पे नहीं हो पाई, लेकिन कहते हैं ना, जब आप निरंतर प्रयास करते हो किसी भी चीज को लेकर तो अपने ही आप धीरे धीरे उन सारी चीजों में सुधार आना शुरू हो जाता है। सेम उसी प्रकार से मेरे साथ भी हुआ। मैं एक एक कदम बढ़ाती गई और बस उनको धीरे धीरे बहुत ही सूक्ष्म रूप से उनको मैं अपने दिमाग में इस तरीके से एनालाइज करती गई, उनका अपने दिमाग में इस तरीके से हर चीज को सोच समझ कर करती गई कि अब ऐसा कर सकती हूँ, अब और अच्छा इस तरह से कर सकती हूँ। जब आप किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से समर्पित होकर करते हैं तो आपका शरीर, आपका दिमाग खुद ही बताने लगता है कि आपको कौन सी चीज कैसे करनी है, कितनी करनी है और क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आपको बहुत ज्यादा किसी के बताने के या किसी के बहुत ज्यादा आपको कोई चीज गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फर्क ये होना चाहिए, बात इतनी सी होनी चाहिए कि आप उस हर काम को निरंतर नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है, आप किस तरीके से काम करो कि सब कुछ अच्छा हो सके और आपको किसी के भी गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बस मेरी पूजा समाप्त हो गई थी, उसके बाद में आसन उठा लिया था। उसके बाद में आसन जब भी आप उठाएं पूजा के बाद में तो वहां पे थोड़ा सा जल को छिड़क दीजिए और इंद्र देवता को भी प्रणाम कीजिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर आप अपना आसन नहीं उठाते हैं तो आपका किया हुआ जप और तप इंद्रदेव ले जाते हैं। और उसके बाद मैंने आकर अपने पोर्च में ही तुलसी जी का पौधा रख रखा था, क्योंकि सर्दी की वजह से छत पे था तो बहुत ज्यादा इसको
पत्ते इसके पता नहीं क्या हो गया था, खराब हो गए थे, तो मैं इसको उठाकर नीचे ले आई थी जहाँ थोड़ा सा ठंड का असर कम हो। और उसके बाद में मैंने कान्हा को भी नहला दिया था सुबह सुबह ही, क्योंकि आज और मौनी अमावस्या को पितृ तर्पण के लिए भी जाना जाता है। अगर आपके ऊपर पितृ दोष है तो आप इस दिन गीता का 7वां अध्याय पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा, 1 लोटा जल लेना होगा, जिसमें कि आप पहले गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए, थोड़ा सा कुश डालिए, काले तिल डालिए, और उसके बाद में एक आसन पर उस लोटे को विराजमान कर दीजिए। और आप अपना भाव ये बनाइए कि आप जो गीता का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, इसका जो भी फल है, हमारे जो भी पितृ हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर वो कुंठित हैं या वो परेशान है या वो किसी कष्ट में है, तो उनके सारे कष्ट, दुख, दर्द दूर हो जाएं। तो इससे बोलते हैं कि आप पर से पितृ दोष भी शांत होता है, आपके घर में भी शांति आती है, और वैसे भी गीता पढ़ना तो वैसे भी अच्छा ही होता है। और आज दिन भी बहुत अच्छा था, कान्हा का भी जन्म दिवस था, मौनी अमावस्या भी थी, तो इसलिए जब हम गीता का पाठ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे घर में, हमारे घर के वातावरण में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं, मेरा बेटा और पतिदेव, हम तीनों ने एक साथ बैठकर गीता का 7वां अध्याय पढ़ा था। गीता का 7वां अध्याय मैंने पढ़ा था और पढ़ के अपने पुत्र को और अपने पति को भी सुनाया था। और मैंने इस भाव से इसको पढ़ा था कि इसका जो भी फल है ये मेरे पितरों को जाए और उनके जो भी दुख दर्द हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर हो जाए। तो गीता का 7वां अध्याय आप वैसे भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि गीता पढ़ना तो वैसे ही बहुत ही शुभ है। तो सुबह नहाकर आप कोशिश जरूर करें कि नहीं बहुत ज्यादा पढ़ पाए तो 1 श्लोक अवश्य पढ़ें। इससे आपके घर के वातावरण में बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके विचारों में बहुत ज्यादा शुद्धि होगी, आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। तो मैं गीता का 7वां अध्याय पढ़ती जा रही थी, बीच बीच में इन लोगों को समझाती भी जा रही थी कि इस पर्टिकुलर श्लोक का क्या मतलब है, या कोई ऐसी लाइन बीच में आ जा रही थी तो उसमें काफी अच्छी चीजें दी गई थी, धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, जीवन को कैसे जीना है। ये पूरा आप गीता जब पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें मेन ये बताया गया था कि भक्ति किस तरीके से होती है, किस तरीके से की जाती है, और कौन सी भक्ति प्रभु को प्रिय है। तो आपको अगर समय मिले तो आप गीता का 7वां अध्याय उसके अनुवाद के साथ अवश्य पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान भी हम लोगों के ऊपर कितना ज्यादा अपना प्रेम रखते हैं, हम लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। जब आप इस तरीके से यकीन करना शुरू कर देंगे कि भगवान आपके साथ हैं, तो आपको ये जो अनुभव मैं बता रही हूं कि भगवान मुझे लगता है मेरे साथ हमेशा हर पल रहते, आपको भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। और विश्वास जब आप किसी चीज पे भी करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात का तो बहुत ज्यादा रिलेशन मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैंने जो जो चीजें जैसी जैसी सोचनी शुरू कर दी थी, मेरी बॉडी में भी वैसे वैसे चेंजेस आने शुरू हो गए थे। और जब से मैंने एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल लेनी स्टार्ट कर दी है, तब से क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। सबसे ज्यादा तो मेरा स्किन अपने आप ग्लो करने लगा है। और सुबह उठ के जब मैं शीशे में देखती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत, सुबह तो एक्चुअली बिल्कुल नहीं देखती हूँ, जैसे कि नहा वहा के जब तैयार हो जाती हूँ तो एक अलग ही फ्रेशनेस फेस पे रहती है, जो कि लेट नहाने से नहीं आती थी। क्योंकि आपके अंदर एक रिलैक्स होता है, सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ चलो अब मैं काफी हद तक अपना घर का काम फिनिश कर चुकी हूँ, अब बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हैं करने के लिए। तो वो जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है ना, उसका ग्लो अलग ही फेस पे आने लगता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और कोई और ये चीज समझ ही नहीं सकता जो जब तक आप इस चीज को खुद नहीं करोगे। तो आप इस चीज को अगर करना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ में 100% चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो गीता का 7वां अध्याय पढ़ने के बाद में आप जब गीता का 7वां अध्याय पढ़ें तो इसके फल को अपने पितरों को समर्पित कर दें। और उसके बाद में जो जल है, जो जल आपने अनुष्ठित किया था, उस जल को आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में मुख करके सब परिवार अपने पितरों को उस जल को समर्पित कर सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जहां भी हों, खुश हों, दुख से रहित हों और अपना जीवन अच्छे से बिताएं और मोक्ष को प्राप्त करें। और उसके बाद में कान्हा ने हम लोगों के पैर छुए थे, और हमारे कान्हा जो पैर हैं वो जैसे प्रेमानंद महाराज बताते हैं ना, चरणों में सर रख के अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। इन्होंने सुन लिया था, तब से ये ऐसे ही हम लोगों के चरण स्पर्श करते हैं। और आज इसका बर्थडे था तो इसके लिए बहुत बड़ी चॉकलेट डैडी लेके आए थे, क्योंकि इसको चॉकलेट हम लोग देते नहीं। तो बर्थडे वाले दिन जब इसने इतनी बड़ी चॉकलेट देखी तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गया था। कभी कभी चलता है, बच्चे को आप दे सकते हो, बट रेगुलर बेसिस पे ऐसी चीजों से बच्चों को आपको दूर रखना चाहिए। हमारे घर में तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि बाहर का ना तो मैं खुद खाती हूँ, ना हस्बैंड
खाते हैं। और जब बेटा मेरा छोटा था, इनफैक्ट अभी भी हम बाहर जाते हैं तो उसको घर से ही खिला के लेके जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर कभी पार्टीज वगैरह में जाना पड़ता है, तो ये तो वैसे भी स्पाइसी नहीं खाता है, तो घर से ही कुछ खिला के ले जाते हैं। और उसके बाद मैंने चाय बना ली थी, बस 2-3 बिस्किट सबने खा लिए थे चाय के साथ में, क्योंकि हमें दर्शन करने के लिए जाना था। मैंने तो सिर्फ चाय ही पी ली थी। कान्हा से मैंने इनफैक्ट बोला, ये बेटा कुछ नाश्ता बना लूं, खा लो। कहने लगा, नहीं मम्मा, मैं सबसे पहले बाबा जी के दर्शन करूंगा, उनके दर्शन करके आऊंगा तभी कुछ खाऊंगा। ये जिद पे अड़ गया। इसको भी बहुत ज्यादा प्रेम है, जो आपको बताया ना मैंने कि हम एक मंदिर जाते हैं जो कि बहुत ही सिद्ध मंदिर है हमारे शहर का, तो इसका शुरू से ही लगाव है, क्योंकि हम लोग हमेशा जाते रहे हैं, तो इसको मैंने हमेशा उनसे ही जोड़ के रखा। कोई चीज हमारी लाइफ में अच्छी होती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ बाबा ने किया। कोई चीज दुख से जुड़ी होती तो मैं उसको ये चीज समझाती हूँ कि जरूर हमने कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से हमको ऐसा दुख देखना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी याद रखो बाबा हमारे साथ हैं और वो कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देंगे। तो मंदिर पहुंच गए थे हम लोग, लगभग बज गया था 10, 10:30। उसके बाद में कान्हा ने जो मुख्य द्वार पे सबसे बड़ा घंटा है उसको बजाया, और उसके बाद में हम लोगों ने बाबा जी के लिए प्रसाद, जल, दूध वगैरह, फूल वगैरह लिए थे, और उसके बाद में जाकर उनको समर्पित कर दिया था, उनका अभिषेक भी कर दिया था। क्योंकि आज भीड़ बहुत थी मौनी अमावस्या की वजह से अंदर, तो फिर भी जैसे तैसे हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिए थे, अच्छे से जल वगैरह चढ़ा दिया था। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं गंगा के तट पे, और कान्हा क्योंकि अभी तक गंगा नहीं रहा, भाई तुम भी लिटा दो उसको, ऐसे सर भी नहीं डूबा जरा सा। थे आज इनका 5वां जन्म दिवस था, तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो आज इनको गंगा स्नान भी करवा देते हैं। तो बस इसी विचार के साथ में इसको हम लोगों ने पहले थोड़ी सी कुछ चीजें ली, जो कि इससे हमने दान करवाई, बच्चों में और गरीबों में खाने वाली चीजें, और उसके बाद में हम लोगों ने इसको गंगा स्नान कराया। गंगा स्नान करके फिर हम लोग घर आ गए। घर आके हमने नाश्ता बनाया। नाश्ते में कान्हा को ब्रेड सैंडविच बहुत पसंद है, जिसमें कि वेजिटेबल्स के साथ में हम इसको बनाते हैं। फिर इसको हम लोगों ने सैंडविच बना के ब्रेकफास्ट में दी, अम्मा जी ने भी यही खाई, और फिर खाने में इसका मन था कढ़ी चावल खाने का, तो फिर आज सब कुछ कान्हा के पसंद का ही बना था। कढ़ी चावल बनाया था। हो गए थे लगभग 2 बज गए थे दोपहर के। मम्मी डैडी भी आ गए थे, तो हम सब लोगों ने बैठकर एक साथ खाना खाया था। और मेरे हस्बैंड ने खाना आज दोपहर का स्किप कर दिया था, क्योंकि आज हम लोगों ने लगभग ब्रेकफास्ट तो क्या कहिए ब्रंच किया था, 12, 12:30 बज गया था, तो उन्होंने नहीं खाया था। बस मैंने थोड़े से कढ़ी चावल खा लिए थे, क्योंकि गरम गरम खाने में वो अच्छे लगते। और हस्बैंड अपना आराम से लेटकर उधर रेस्ट कर रहे थे, और कान्हा ने फोन ले लिया था मेरे हाथ से, और वो खुद ही वीडियो बनाने लगा था। और फिर उसके बाद हम लोग तो चले गए थे मार्केट, और इधर मम्मी ने तब तक घर पे कर ली थी शाम के खाने की तैयारियां। सब्जी वगैरह सारी चॉप करके मम्मी ने ही रखी थी, और सब कुछ फ्राई करके रख लिए थे, सारे मसाले वगैरह रख लिए थे। मैंने आके सिर्फ पास्ता बनाया था, और पनीर की सब्जी को मैंने बस तड़का मारा था। और उसके बाद में खीर वगैरह जो भी बनी थी सब कुछ मम्मी ने ही बनाई थी। वो नहीं आती तो हमारे घर का कोई भी प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। किसी भी काम में, अपनी लाइफ में, किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहले वो ही आते हैं। मम्मी डैडी ही सबसे पहले नजर आते हैं। तो बस शाम हो चुकी थी, लगभग 7, 7:30 बज गया था। कान्हा के सारे फ्रेंड्स भी आ गए थे। अब हो गया था केक कटिंग का टाइम, तो कान्हा का चॉकलेट केक खाने का मन था, तो उसके लिए चॉकलेट केक ही हम लोगों ने ऑर्डर करी थी। अब इसी के साथ साथ गिफ्ट्स का भी आना शुरू हो गया था, और बस कान्हा शाउट किए जा रहा था कि मम्मा जल्दी से केक कट करो, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो चिल्लाया जा रहा था, मम्मा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बस फिर क्या, सबके साथ मिलकर हम लोगों ने केक कट करा, और बहुत ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने आज के दिन को। मतलब बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, मौनी अमावस्या के भी सारे रिचुअल्स अच्छे से हम लोगों ने कर लिए, और इससे अच्छा क्या ही हो सकता है कि सब कुछ परफेक्टली हो जाए। और बस केक कट किया हम लोगों ने, साथ में बैठकर अम्मा जी को भी बुला लिया था। मम्मी भी उधर भगवान जी के पास दिया जलाकर आ गई थी। फिर हम लोगों ने कैंडल्स वगैरह लाइट करी, उसके बाद में केक कट किया, और बहुत ज्यादा कान्हा ने आज अपने बर्थडे को एंजॉय किया था, क्योंकि आज सब कुछ उसके मन का ही हुआ था। सुबह से ही बोल रहा था, मम्मा आज मेरा बर्थडे है, आज सब कुछ मेरे पसंद का ही होगा। तो सब कुछ उसके पसंद का ही हुआ था। उसके सारे फ्रेंड्स आए थे, वो मंदिर भी गया, उसने अपने पसंद का खाना भी खाया। हम लोग बहुत ज्यादा बाहर जाकर सेलिब्रेट करने में यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है फंक्शन जितना ही अपने लोगों के बीच में सेलिब्रेट कर लो उतना ही अच्छा है। तो घर पे ही बस छोटा सा ही हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, खाना वगैरह बना लेते हैं, उसके दोस्तों को बुला लेते हैं, कुछ एक आध लोग हमारे जान परिचय के आ जाते हैं। बस इतना ही छोटा सा सेलिब्रेशन हम लोग रखते हैं, क्योंकि अननेसेसरी खर्चे करना
बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे कोई भी मौका क्यों ना हो, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि खुशियां ढूंढिए। बड़ी चीजों में मिले तो बड़ी चीजों में ढूंढिए, छोटी चीजों में मिले तो छोटी चीजों में ढूंढिए, क्योंकि फाइनली लाइफ का मोटिव होना चाहिए खुश रहें, आप दूसरों को खुशियां दें और अपने आप को स्वस्थ रखें और एक अच्छे इंसान बने अपने जीवन में। केक कट करके फिर कान्हा को मैंने खिलाई, फिर उसके डैडी ने खिलाई, और उसके बाद में भाई शुरू हो गया था कान्हा को गिफ्ट मिलने का सिलसिला। तो ये उसकी नानी और मौसी ने कई सारे गिफ्ट्स भेजे थे, जिसमें कि ये देखिए इसका पिकनिक बैग था, फिर ये इसमें भी कुछ गिफ्ट था, इसकी शायद इसमें रिमोट कंट्रोल कार थी, इसको चाहिए थी, वो उसने अपने डैडी से ऑर्डर करी थी कि डैडी मुझको तो भाई यही चाहिए, कार लेके आइए रिमोट वाली। तो बस सारे गिफ्ट्स वगैरह कान्हा ने अनबॉक्स कर लिए थे, माना ही नहीं। फिर उसके बाद सारे बच्चों को बैठा के हम लोगों ने खाना खिला दिया था। आज खाने में बिल्कुल भी मिर्च नहीं डाली थी, बड़ों को तो शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा खाना, क्योंकि कान्हा हमारे बिल्कुल मिर्च नहीं खाते, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में मिर्च पड़ी तो ही खाते हैं। तो मुझे लगा उसका बर्थडे है तो उसके हिसाब से खाना बनना चाहिए, बाकी सब तो सब अपने हिसाब से रोज खा ही लेते हैं। तो बस बच्चों ने भी काफी अच्छे से एंजॉय किया, काफी अच्छे सबने खाना वगैरह खाया, हम लोगों ने भी खाना खाया, हमारे जो फ्रेंड्स आए थे उन लोगों ने भी काफी एंजॉय किया। फिर इधर डैडी और मेरे भाई ने भी खाना खा लिया क्योंकि उनको वापस घर जाना था। और बस इसी के साथ में हमारा जो आज का दिन था वो खत्म हो जाता है। और हम लोगों ने सच में बहुत ज्यादा मस्ती करी, और उसके बाद में सब लोग तो चले गए थे, लेकिन मेरे लिए ये 2 दिन का काम बढ़ गया था। पूरे घर में सामान फैला हुआ था, गिफ्ट्स का सामान फैला था। अब अनबॉक्सिंग करी थी कान्हा ने, रैपर्स इधर उधर पड़े थे, कहीं बिस्तर खोल के फैला दिया था। मतलब घर के वो हाल हो जाते हैं। बस होम पार्टी ऑर्गेनाइज करने में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि होम पार्टी खत्म होने के बाद में भी काम बहुत बढ़ जाते हैं। देखिए पूरे घर में किस तरीके से सामान फैला हुआ है। अब तो मैं सब कुछ बस खाना वगैरह समेट के ही रख दूंगी, बाकी ये सब ऐसे ही फैला रहेगा, क्योंकि मुझे पता है ये एक दिन में साफ मुझसे नहीं होगा। मुझे 2 दिन लगेंगे इसको साफ करने में, तो शायद अगले दिन का व्लॉग भी नहीं आए, क्योंकि घर की हालत ही नहीं है शूट करने वाली। तो बस इसी के साथ में मैं अपने आज के व्लॉग को खत्म करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालें।